नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी और आज फिर से डिलीवर बॉय भरत साहू के बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि इस भरत जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवर बॉय था, जो सामान पार्सल का डिलीवर करता था। और इनको डिलीवरी के दौरान ही जब ये एक आईफोन लेकर कस्टमर के घर गए, उसके बाद ये लौट कर वापस नहीं आए। फिर 1-2 दिन इनका फ़ोन कांटेक्ट करने की कोशिश की इनके परिवार वालों ने, परिचित ने, लेकिन इनका कुछ अता पता नहीं था। इनकी बीवी की फरियाद से और घर के बड़े भाई माता पिता की फरियाद से फिर एफआईआर दर्ज कराई गई। इनको सर्च कराया गया तो पता चला कि आखिरी लोकेशन एक कस्टमर के यहाँ ये फ़ोन डिलीवर करने के लिए गए थे। फिर वहीं से कुछ लोगों को उठाया गया, पूछताछ हुई, तब पता चला कि डिलीवरी के लिए जब भरत कस्टमर के घर गया तो पैसे देने से मना कर दिया, जिससे भरत और कस्टमर के बीच हाथापाई हुई थी। इसके बाद कस्टमर ने उनका गला किसी तार से दबाकर उनको मार दिया और उनके ही पार्सल बैग में रखकर उनको इंदिरा नदी में फेंक दिया था। फिर आगे क्या हुआ और कैसे छानबीन हुई और भरत कौन है और क्या ये शख्स भरत को पहले से ही जानता था और कितने दिन तक इनकी लाश नहीं लिखी, एफआईआर लिखने में इतनी देर क्यों हुई और एफआईआर के 2-3 दिन बाद फिर लाश को सर्च किया गया। पानी तो जैसे बहता रहता है, तो इतने दिन बाद लाश को सर्च, तो फिर इतने जल्दी लाश मिली भी नहीं थी। फिर कैसे लाश मिली, कैसे इन लोगों को पकड़ा, क्या इनकी दोस्ती पहले से थी या जान पहचान थी, आइए इन सारी बातों के बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, ये चिनहट थाना क्षेत्र इलाके का ये मामला है। और यहाँ पर 25 सितंबर 2024 को भरत साहू, जो कि फ्लिपकार्ट के डिलीवर बॉय बताए जा रहे हैं, यहाँ इनके बड़े भाई ने और इनकी पत्नी ने इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी चिनहट थाने में। इसके डीएसपी थी पूर्वी शशांक। इनने केस को संभाला और कार्रवाई की। जब इनको कार्रवाई में थोड़ी सी देरी नज़र आई तो इन्होंने वहाँ के मंत्री, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, डीएम वगैरह सबको, इनके भाइयों ने चिट्ठी लिखकर अपने भाई को ढूंढने की गुहार लगाई। फिर एफआईआर में मालूम चला कि ये जो मामला है ये 23 सितंबर से शुरू होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए थे, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने आईफोन मंगाया था, जिसको डिलीवर करने के लिए भरत साहू उनके घर आया था। इसके बाद दोनों में हाथापाई हुई और फिर भरत साहू अपना सामान लेके चले गए थे कहीं। उनकी गाड़ी जो थी घटना वाले स्थल से कहीं दूर मिली थी। तो इनका जो जुर्म करने वाले लोग थे, क्रिमिनल थे, इन्होंने कहा कि भाई जो संदिग्ध व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार किया गया था लास्ट लोकेशन पर, इन लोगों का जो गजानन और आकाश, जो दोनों दोस्त हैं, इनके घर में लास्ट लोकेशन थी भरत साहू की। और इसी मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और इनसे पूछताछ की गई थी। तब इन्होंने अपने बयान में बताया था कि वो हमारे घर आए थे, डिलीवर किया था, हमने पूरा पैसा भी दिया था और इसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए थे। फिर इनके बाद कॉल डिटेल निकाली गई तो उसके बाद भरत की किसी से भी बात नहीं हुई थी। लास्ट भरत की बात गजानन से हुई थी, जो कि मोबाइल के कस्टमर थे। इसके बाद जिस भी कंपनी से उन्होंने आईफोन मंगाया था, उन कंपनी के फ्लिपकार्ट के ओनर से ये जो मिले हैं, जो लखनऊ में ऑफिस था, उस ऑफिस से जो सामान गजानन के घर गया था, उनके ओनर से जाके पुलिस मिलती है और पूछताछ करती है। तब वो बताते हैं कि आईफोन नहीं था। इन्होंने 2 अलग अलग फ़ोन मंगाए थे, एक वीवो का था और एक और था। मतलब दोनों फुल फ़ोन के बिल जो बना था वो 1.5 लाख के करीब था और कैश ऑन डिलीवरी इन्होंने रखा था। इसका डिलीवर बॉय था भरत साहू और कंपनी में वो 6-7 सुबह से 10 बजे वो आ जाता था और 7-8 बजे तक उसकी ड्यूटी रहती थी। तो शाम को गजानन के घर यानी चिनहट इलाके में ये जो 2 फ़ोन थे, इनको डिलीवर करने थे और ये जो गया था डिलीवर बॉय भरत साहू, ये लेके गया था।
इन्होंने कहा कि दिन में ये लोग नहीं मिल पाएंगे घर पे, इसीलिए आपको रात को आना है। तो भरत साहू रात को उनके घर जाते हैं और फिर इसके बाद भरत साहू का फ़ोन बंद हो जाता है, कुछ भी अता पता नहीं मिलता है। लास्ट लोकेशन यही थी। फिर पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है। तब आकाश अपना जुर्म जो है कबूल कर लेता है। पहले तो आकाश ही हत्थे चढ़ा था पुलिस के, गजानन फरार हो चुका था, लेकिन 1-2 दिन बाद गजानन भी धर लिए गए थे। इसके बाद गजानन से आकाश से कड़ाई से पूछताछ हुई और फ़ोन डिटेल निकाली गई, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और सब छानबीन के बाद फिर इन दोनों से सख्ती से पूछा और बताया कि भरत साहू का जो लास्ट कॉल था वो तुम्हारा था और तुम्हारी ही लोकेशन तक आकर भरत साहू गायब हुए हैं। इसके अलावा उनकी जो गाड़ी है वो मौका वारदात पे जो दूसरे मोहल्ले में मिली हुई है, सीसीटीवी फुटेज के आधार से कोई दूसरा शख्स उसको ले जाके वहाँ रखा है, यानी तुमने ही रखा है। सबूत पूरे तुम्हारे खिलाफ हैं। अब तुम सीधे से अपना जुल्म कबूल कर लो, वरना दूसरे रास्ते भी हमें आते हैं। इसके बाद दोनों टूट जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि ठीक है, 23 सितंबर 2024 को भरत साहू शाम को 6 बजे फ़ोन लेकर, 2 फ़ोन हमने ऑर्डर किए थे, वो फ़ोन लेकर वो हमारे घर आते हैं। हम फ़ोन लेकर अंदर चले जाते हैं। भरत साहू पैसों की जिद कर रहे थे, लेकिन हम पैसा नहीं देना चाहते थे इन फ़ोन का। भरत साहू अंदर आए और फिर आकाश की और भरत साहू की लड़ाई हुई और हाथापाई हुई। इस पर भरत साहू और हम दोनों ने मिलकर भरत साहू का गला तार से दबा दिया और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद हम लोगों ने लाश को वहीं पड़े रहने दिया और हम सोचते रहे कि अब इसको कैसे ठिकाने लगाएं। फिर हमने कुछ क्राइम घटनाएं, कुछ क्राइम कहानियां, सीन वगैरह देखे। इसके अलावा फिर हमने उन लाश के टुकड़े करे और डिलीवर बॉय का जो बैग था डिलीवरी पार्सल का, उसके अंदर उनकी डेड बॉडी को डाला और हम ले जाके इंद्र नदी में उनको फेंक के आए हैं गाड़ी से रख के। उसके बाद आए तो गाड़ी साफ़ करी, घर साफ़ करा, ये सब उन्होंने बताया। फिर इनके पिता से बातचीत हुई और पिता ने कहा कि मेरा लड़का पहले भारत यहीं गांव में रहकर काम करता था क्लर्क का। इसके बाद फिर वो दिल्ली चला गया था और वहाँ जाके फ्लिपकार्ट में डिलीवरी का बॉय का काम करता था, डिलीवर बॉय का। इसके बाद फिर उसे पता चला कि इसका ऑफिस यहाँ लखनऊ में भी है, तो वो यहाँ आके काम करने लगा। यहीं वो चिन्हट इलाके में अपनी बीवी के साथ किराए के मकान में रहता था और काम करता था। ये जो गजानन है और गजेंद्र, जिनका नाम है गजानन उर्फ गजेंद्र, ये भी वहाँ कुछ काम करते थे और ये भरत को जानते थे। इसीलिए इनको जानकारी मिली कि भरत है, तो इन्होंने ये सब प्लान पहले से बनाया था। इतना महंगा फ़ोन ख़रीदने के इनके पास पैसे नहीं थे और इनने मेरे लड़के को बुलाया वहाँ और मार के फेंक दिया। जब हमारे लड़के का फ़ोन नहीं लगा तो उनकी पत्नी आई भरत की और फिर इनका बड़ा भाई। 25 सितंबर तक पहले हमने खुद से ही अपने रिश्तेदार इधर उधर सब जगह पूछा। जब हमें उनका कुछ भी अता पता नहीं चला तो 25 सितंबर 2024 को चिन्हट थाना क्षेत्र में जाके थाना में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई गुमशुदगी की। उसके बाद फिर पुलिस ने धीरे धीरे काम शुरू करा। फिर इन्होंने चिट्ठी भी लिखी डीएम को, सीएम को, सबको जाके कि मेरे भाई को ढूंढो। फिर 27 सितंबर 2024 को वहाँ से आदेश आता है कि ये जो भरत डिलीवर बॉय है भरत साहू, इसको ढूंढिए। तो उनको फिर सख्ती ढूंढती हैं, फिर लोगों को पकड़ा जाता है। फिर 30 सितंबर को जाके रेस्क्यू टीम वहाँ सर्च कर। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो सावधानी से करिए, सतर्कता से करिए, और किसी के भी साथ कोई भी घटना घट जाती है और इतनी महंगी चीज़ें आप डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ तो कस्टमर ने ही एक जाला बुना था और अपनी एक चाल चली। उस चाल में एक डिलीवर बॉय को फंसाया, कंपनी को चूना लगा देते, मोबाइल भी मिल जाता और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ हो सकता है, पता चल जाता है कि किसने क्या। थोड़ी सी 1-2 दिन भले लग जाएं, लेकिन किसी का जुर्म आज अगर आप मोबाइल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट, इंटरनेट या सोशल मीडिया की किसी भी साइट से संपर्क में हैं किसी के भी साथ और आप क्राइम करने जा रहे हैं या क्राइम करने की प्लान योजना बना रहे हैं और उसको अंजाम देने की सोच रहे हैं, तो ऐसी गलती आप कभी भी मत कीजिएगा।
क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले हैं, उसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप धर लिए जाओगे और फिर आपकी लाइफ और परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी बातें बताने का यही हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करके लोगों को दोस्त बना के और कोई भी फर्जी आईडी वाईडी बना के हम अपना काम निकाल लेंगे, आप हमारे जो शौक़ हैं वो पूरे कर लेंगे और हमें कोई चीज़ें चाहिए हैं तो हम महंगी से महंगी चीज़ लेकर और रफू चक्कर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं। तुम धर लिए जाओगे, पकड़े जाओगे और फिर पकड़े जाने के बाद फिर जो तुम्हारी खातिरदारी होगी और सज़ा मिलेगी कोर्ट कचहरी के चक्कर और फिर जेल की हवा, ये सब तो तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या हो सकता है। तो ऐसी गलतियां मत कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए, मेहनत मजदूरी कीजिए, अपना काम धंधा कीजिए, पैसे कमाइए और फिर अपने शौक़ पूरे कीजिए। इन क्राइम में कुछ नहीं रखा है। थोड़े से आपने क्राइम करा, आपका घर उजड़ गया, आपका दोस्त भी उसमें शामिल था, उसका घर उजड़ गया, आपने जिस लड़के को मारा उसका घर उजड़ गया, उसकी भी बीवी थी, उसकी शादी 2012 में हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं हुए थे, वो अपनी बीवी के साथ किराए के कमरे में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहा था और तुमने बिना सोचे समझे मार दिया। अभी वो तो था सो मर गया इंसान, लेकिन तुमने जिसे मारा है तुम जीते जी इसी बोझ के तले रोज मरोगे। तो ऐसी कोई भी काम मत कीजिए थोड़े से शौक श्रृंगार के लिए, फिर क्या होता है रोना ही धोना बचता है ज़िंदगी भर और सज़ा मिलती है, फिर पूरा केस खुलता है, ये सब होता है, घर परिवार के लोग बदनामी, ये सब कुछ होता रहता है। इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ जितना है जो है उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।